आज के इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, यही चीज़ अगर मैंने आपको एक 50,000 या 1 लाख रुपए के कोर्स में बताई होती, तो आप उसको खुशी खुशी लेते और उस कंटेंट को देखने के बाद और आप उस प्राइस को जस्टिफाई भी करते, आप बड़े सेटिस्फाई भी होते कि हाँ यार, जो चीज़ मुझे यहाँ पे बताई गई है वाकई में वो 50,000 1 लाख के लायक ही है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूं जो एक ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ज़रूरी कैसे? मैंने एक ट्रेड लिया और उस ट्रेड में जब मुझे लॉस होता है उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस लॉस को मैं कैसे हटा पा रहा हूँ। बेसिकली यही वो चीज़ है जिसके पीछे सभी लोग भाग रहे हैं। मान लीजिए मैं एक ट्रेड लेता हूँ, उस ट्रेड में हो जाता है मुझे लॉस। अगर प्रॉफिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मुझे लॉस होता है, मान लीजिए उस लॉस को हटाना मैंने सीख लिया, तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है। अगर मेरे पास ये नॉलेज आ जाए, ये स्किल आ जाए, तो मैं कोई भी ट्रेड आंख बंद करके इस कॉन्फिडेंस के साथ ले सकता हूं कि ये मैंने एक ट्रेड लिया, इसमें या तो मुझे प्रॉफिट होगा या जो लॉस होना होता है उसको मैं हटा दूंगा। मुझे वो स्किल आती है। वो स्किल आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलूंगा और इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। स्क्रीन पर जाने से पहले एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, अनाउंसमेंट है, वो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। और वो अनाउंसमेंट ये है कि इस संडे को, कमिंग जो अपना संडे आ रहा है, इस संडे को मैं एक मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ। ये एक लाइव मास्टर क्लास है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। संडे को 11 बजे स्टार्ट होगी, 11 से 2-3 बजे तक ये चलेगी। तो आप मुझे 3-4 घंटे दीजिएगा, 3 घंटे में, और मैं आपको वो कंटेंट देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो आज से पहले आपको किसी ने भी ट्रेडिंग में नहीं दिया होगा। आपने चाहे 5 लाख का कोर्स लिया हो, 10 लाख का कोर्स लिया हो, 50,000 का कोर्स लिया हो, कितने का भी कोर्स लिया हो, किसी का कोई वर्कशॉप अटेंड की हो, जो कंटेंट मैं आपको इस मास्टर क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं दिया होगा। तो संडे को ये मास्टर क्लास है। नीचे मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे दिया है, तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर आपको ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, सब कुछ वहीं पे मिलेगा। और ये लास्ट मास्टर क्लास है जो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। मैं पहले करता था, हर संडे को अपनी क्लास होती थी, लाइव क्लास, बट वो मैंने बंद कर दी थी। 2025 में क्या करता था, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने इतनी डिमांड की, तो इस संडे को एक और लाइव मास्टर क्लास है, वो मैं कर रहा हूँ। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि अगले संडे को फिर होगी। दिस इज द लास्ट लाइव मास्टर क्लास जो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए अभी रजिस्टर कर लीजिएगा। नीचे मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे जाके और व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और संडे को 11 बजे मैं आपसे मिलता हूँ। एक कॉपी पेन लेके आ जाइएगा, सारे डिस्ट्रैक्शंस है वो हटा के सिर्फ वो 3-4 घंटे प्योरली डेडिकेटेड मुझे दे दीजिए। और बदले में जो चीज़ मैं आपको दूंगा वो आज से पहले आपको ट्रेडिंग में किसी ने भी नहीं दी होगी। तो चलिए मिलते हैं संडे को 11 बजे। चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको ले आया हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब अभी अगर हम देखें तो ये जो करंट मंथ है, तो जून का मंथ चल रहा है, तो सिमुलेटर में नहीं होगा। तो मई मंथ में मैं आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको ही दिखाता हूँ। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, मैं आपको फटाफट टू द पॉइंट जो चीज़ है वही दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मई मंथ का जो सिमुलेटर है उसको मैं ओपन करता हूँ। 1 मई को हम लोग ये ट्रेड लेंगे, ठीक है। और ट्रेड किस तरह से लेंगे, मैं बेसिकली आपको ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है इससे कि आप ये देख के ये करो कि मैं अभी ये ट्रेड कर लूँ। इस तरह से मैं आपको एक रैंडम ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं 20 से 25 डेल्टा का एक कॉल सेल करूँगा, 20 से 25 डेल्टा का एक पुट ऑप्शन सेल करूँगा, और फिर एक एक दिन करके आगे चलेंगे। उसमें अगर लॉस होता है तो उसको हम लोग हटा के देखेंगे, ठीक है। उसमें क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो आप देखिए 20 to 25 डेल्टा है वो कहाँ पे है। अगर मैं देखूं तो 25 डेल्टा इज ट्रेडिंग एट 23,550, लेकिन ये हम लोग नहीं करेंगे। अगर आप लंबे टाइम से जानते हो, मुझे जानते हो या चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता है हम लोग राउंड फिगर स्ट्राइक्स हैं उन्हीं को ट्रेड करते हैं। तो ये 25 डेल्टा मैं नहीं लूँगा, इससे नीचे जाऊँगा। 23,500 का पुट है, ये मैं सेल कर दूंगा। ये ट्रेड कर रहा 164 पे, ठीक है। 23,500 मैंने सेल कर दिया, 23 डेल्टा। अब मैं क्या करूँगा, कॉल साइड में जाऊँगा और वहाँ पे मैं सेल करूँगा। कॉल साइड में थोड़ा सा आपको क्या करना है, प्रीमियम है वो दूर जाके मिलता है। कॉल साइड में अगर मैं देखूँ तो 25 डेल्टा इज ट्रेडिंग एट 24,950, ठीक है। लेकिन अगेन हम राउंड फिगर स्ट्राइक को ही लेंगे, तो मैं क्या करूँगा, 25,000 का जो कॉल ऑप्शन है 130 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, इसको सेल करूँगा। अब देखिए सेम डेल्टा कॉल साइड में सेल किया तो 130 मिला, जबकि पुट साइड में कितना है 164। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि कॉल साइड में आपको थोड़ा दूर जाके और उस तरह का मतलब प्रीमियम हो थोड़ा कम रहता है। क्यों? क्योंकि रिस्क है वो नीचे की तरफ ज़्यादा रहता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये मैंने एक रैंडम स्ट्रैंगल है उसको सेल कर दिया है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये मेरा पे ऑफ चार्ट है
और यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 19,000 रुपये का है। 19,000 इज़ माई मैक्स प्रॉफिट। और अगर मैं प्रॉफिट रेंज बताऊँ तो नीचे की तरफ है 23,200 और ऊपर की तरफ है 25,300। 2100 पॉइंट की मेरी वाइड एक रेंज मिलती है मंथली में। इसको और आपको बढ़ाना है नेक्स्ट मंथ में चले जाइए, ठीक है। लेकिन वो सिमुलेटर में अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी वो करंट रनिंग मंथ है, तो वो अवेलेबल नहीं होता है। पहले के मंथ ही वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब एक दिन करके आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट लॉस किस तरह से चलता है। अगले दिन अगर मैं देखूँ तो मुझे 400-500 रुपये का लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं। एडजस्टमेंट क्या होगा? एडजस्टमेंट बेसिकली ये है कि मेरी जो सेलिंग स्ट्राइक है वो इन द मनी मेरे को नहीं जाने देना है, ठीक है। अगले दिन मैं देखूं तो अरे 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है नेक्स्ट डे मुझे। अब देखिए क्योंकि ये ओपन स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल है, उनमें यही चीज़ अच्छी होती है कि ओपन स्ट्रैटेजी है, रिस्क है वो आपका अनलिमिटेड है, तो उसके बदले जो थीटा डिके वो बड़ा फास्ट होता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको अगले ही दिन देखिए ऑलमोस्ट 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब अगले ही दिन प्रॉफिट हो रहा है तो क्या मुझे ले लेना चाहिए? तो आई वुड से नहीं, क्योंकि अगले ही दिन हो रहा है, ठीक है जल्दी हो गया, लेकिन मैक्स प्रॉफिट आपका 19,000 है तो एटलीस्ट आधा तो उसका होना चाहिए, ठीक है। उससे अगले दिन अगर मैं देखूं तो 6 मई को मेरा प्रॉफिट है वो 6,000 रुपये का है, ओके। नेक्स्ट डे मेरा प्रॉफिट है वो 7,000 के आसपास है। अगले दिन थोड़ा नीचे आया है और मेरा प्रॉफिट है वो अभी भी 5,000 रुपये का प्रॉफिट है वो मुझे हो रहा है। एक डिसेंट प्रॉफिट है जो मुझे यहाँ पे हो रहा है। और आज 11 तारीख हो गई है, मेरा जो प्रॉफिट है वो अब कम हो गया है, 1,200 रुपये का मेरा प्रॉफिट रह गया है, ठीक है। उससे अगले दिन अगर मैं देखूं, उससे अगले दिन मेरा जो लॉस है वो 4,800 रुपीज़ का है, ऑलमोस्ट 5,000 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है। तो ये क्लासिक एग्जांपल है। देखिए पहले आपको प्रॉफिट हो रहा था, पहले 4,000 का हुआ, 5,000 का हुआ, 7,000 का हुआ। तो पहली बात तो ये कि आपका मैक्स प्रॉफिट का अगर 50% आपको मिल रहा है तो आप ले लीजिए। ऑल्दो हमें नहीं मिल रहा था तो हमने लिया भी नहीं, लेकिन अगर आपको मिलता है मैक्स प्रॉफिट स्ट्रैंगल में, अगर आपको मैक्स प्रॉफिट का 50% मिल रहा है लेके निकल जाइए। अननेसेसरी का रिस्क मत लीजिए। वो रिस्क क्यों नहीं लेना? वो रिस्क इसलिए नहीं लेना, देखिए आपको एक टाइम पे 7,000 प्रॉफिट हो रहा था 3 दिन पहले, और 3 दिन बाद अगर आप देखोगे वो 7,000 प्रॉफिट भी चला गया और 5,000 ऊपर से लॉस भी आ गया। तो नेट अगर आप देखोगे तो 12,000 का लॉस है। 7,000 है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट है और 5,000 प्योर लॉस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करूँगा तो ये मेरा एडजस्टमेंट है। क्या होगा? क्यों करूँगा एडजस्टमेंट? क्योंकि ये जो जहाँ से आपको नीचे की तरफ टिल्ट होता दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाली लाइन, ये वो स्ट्राइक है जो आपने सेल कर रखी है। मेरी जो सेलिंग स्ट्राइक है वो इन द मनी जा चुकी है। अगर आप देखोगे 23,500 का पुट है वो मैंने सेल किया और मार्केट इज ट्रेडिंग एट 23,450, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा एडजस्टमेंट। अब मेरा एडजस्टमेंट क्या होगा? एडजस्टमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, एज आई सेड, दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू। सबसे सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल, इसको अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान, ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब 5वीं क्लास का बच्चा भी इसको समझ जाएगा। एडजस्टमेंट क्या है? आप जाइए, मार्केट ने आपको नीचे की तरफ चैलेंज किया है, आप ऊपर की तरफ जाइए। अनटेस्टेड साइड कौन सी है? कॉल साइड। कॉल में तो प्रॉफिट होगा ना, तो कितना प्रॉफिट है? 7,500 रुपये का। सबसे पहले इस प्रॉफिट को बुक कीजिए। मैंने 130 में सेल किया था, 15 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा है, 15.9, इसको मैं बुक कर लेता हूँ, ठीक है। कॉल साइड में प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मैं क्या करूंगा? अब और अच्छी बात यह है कि इस एडजस्टमेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि और ज़्यादा पैसा आपको डालना पड़ेगा। इसमें से मैं एग्जिट हो गया, और इवन जो मार्जिन रिक्वायरमेंट अभी भी है उसको भी आप कम कर सकते हो वीकली ऑप्शन से। अगर आप कम्युनिटी मेंबर हो, आप चैनल को लंबे टाइम से फॉलो करते हो, तो आप लोगों को ये बात पता है, 1-1, 2-2 रुपये के ऑप्शंस खरीद के हम अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करते हैं। तो अनटेस्टेड साइड में जो मुझे प्रॉफिट हो रहा था 7,500 का, वो मैंने बुक कर लिया। अब एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट ये है कि जो आपकी ब्लीडिंग साइड है, जिस पुट में मुझे लॉस हो रहा है, वो कितने पे ट्रेड करे। मैंने 164 रुपीज़ में सेल किया था पुट को, अभी ये ट्रेड कर रहा है 353 रुपीज़ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 353 रुपीज़ है, इसको स्प्लिट कर दीजिए 2 पार्ट में, इसका आधा कीजिए। अगर 353 का आधा मैं करूँ तो ये आता है 170 के आसपास, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 150 से 180 के बीच का प्रीमियम जहाँ भी मुझे मिले, मतलब आपको एग्जैक्ट मैच नहीं करना है, लेकिन इसको आधा डिवाइड कर दीजिए 2 से। 170-75 आता है, 170-75 का कॉल और पुट आप देखिए, उसके आसपास जो भी आपको मिलता है। मतलब अननेसेसरीली रिस्क नहीं लेना है कि उसके लिए आप बहुत ही पास में आ रहे हो। थोड़ा बहुत अगर आप क्रेडिट सेक्रीफाइस करते हो चलेगा, लेकिन मोर और लेस वो एक ये है कि 175, 170, 75 के आसपास का एक कॉल एक पुट में सेल करूँगा। इससे होगा क्या कि जो आपका मार्केट जो आपके ब्रेक इवन के पास पहुंच गया था, लोअर ब्रेक इवन के, वो फिर से आपके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो इसमें एग्जिट लीजिए 352.9,
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऑप्शन चेन ओपन कीजिए और 170-75 के आसपास का कॉल और पुट देखिए। पुट में तो ये प्रीमियम आपको इजीली मिल जाना चाहिए। पुट में अगर मैं, अब आप डेल्टा नहीं देखोगे, अब आप प्रीमियम देखोगे। एडजस्टमेंट करते टाइम आप प्रीमियम देखोगे। क्यों? क्योंकि प्रीमियम ही मुझे कलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 23,050 का प्रीमियम 183 रुपीज़ है, लेकिन 183 तो मैं नहीं लूँगा। क्यों? इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि इसका जो राउंड स्ट्राइक है वो राउंड फिगर नहीं है, इन बिटवीन स्ट्राइक है। ठीक है, तो राउंड फिगर कौन सा है? 23,000। 23,000 में कितना चल रहा है? 167। तो इसको सेल कर दूंगा। मुझे 170-175 के आसपास चाहिए, ये 167 है, ये मैंने सेल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, कॉल साइड में जाऊँगा। अब कॉल साइड में अगर मैं जाता हूँ तो इससे भी कम आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, कॉल साइड में प्रीमियम आपको कम मिलते हैं। ज़्यादा चाहिए, मार्केट के बहुत पास में आना पड़ेगा। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी मार्केट की। अगर बहुत ज़्यादा पास में आओगे क्रेडिट पूरा करने के लिए और मार्केट अगर रिवर्स हो गया तो आप वहाँ पे चैलेंज हो जाओगे, फिर वहाँ पे नए एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। तो ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए 24,000 है, इसका प्रीमियम 130 रुपीज़ है और इसका डेल्टा भी 25 के आसपास है। ठीक है, 25 का नियरेस्ट जो डेल्टा वो यही है। तो चलिए इसी को मैं सेल कर देता हूँ 130 रुपीज़ में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस ट्रेड को ब्रेक कर दिया, उस ट्रेड को स्प्लिट कर दिया। जो पुट मेरा ब्लीडिंग था उसमें से एग्जिट होने के लिए 350 रुपये मैंने मार्केट को दिए। उस 350 में से 130 का कॉल सेल करके 130 वापस ले लिए और एक तरफ 167 रुपीज़ वापस ले लिए उस तरफ का एक पुट सेल करके। तो एक जगह 167, एक जगह 130, तो ऑलमोस्ट 310 रुपये मैंने वापस ले लिए। 350 मार्केट को दिए, 310 वापस ले लिए, 40 रुपये मैंने दिए। मार्केट ने मेरे को चैलेंज किया बट स्टिल मेरा डेबिट सिर्फ 40 रुपीज़ का ही है। अब आप देखिए, अब अगर मैं आपको पे ऑफ चार्ट दिखाऊं तो अब ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे अब पहले क्या था कि मेरा ब्रेक इवन को मार्केट ने चैलेंज कर दिया था, लेकिन अब मैंने अपने ब्रेक इवन को उठा के और नीचे कर दिया है। कितना नीचे कर दिया है अगर आप देखोगे तो अब मेरा ब्रेक इवन 22,778 पे चला गया है। ठीक है, तो अब मैंने मार्केट से और ज़्यादा स्पेस ले ली है। अगेन अब ये ट्रेड अगर आप देखोगे तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी मैंने ट्रेड लिया है, मार्केट बिल्कुल सेंटर में है मेरी प्रॉफिटेबल रेंज के। ठीक है, तो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना है। मैंने क्या किया, अनटेस्टेड साइड में प्रॉफिट बुक कर लिया, टेस्टेड साइड है उसको स्प्लिट कर दिया एक कॉल और पुट में। अगेन एक नया स्ट्रेंगल मैंने डिप्लॉय कर दिया और उसका इफेक्ट ये है कि मार्केट अगेन बिल्कुल सेंटर में है मेरी प्रॉफिट रेंज के। मैंने टेस्टेड साइड में अपना जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको और नीचे शिफ्ट कर दिया। अब अगले दिन देखते हैं। अभी मेरा 5,000 का इसमें लॉस चल रहा है। 13 मई को मेरा लॉस है वो 2,200 रुपये का है, कम हुआ है थोड़ा। 14 मई, अब देखिए मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। अगर आप बहुत पास में आके सेल करोगे तो वो साइड फिर चैलेंज हो जाएगी। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा डेंजरसली क्लोज नहीं आना है। ठीक है, और उससे हो क्या रहा है, मैंने दूर का सेल किया, उससे हुआ क्या, पहले मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 19,000 था, अब 14,500 है। ये भी मेरा लॉस नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट मेरा थोड़ा सा कम हुआ है। जो पोटेंशियल प्रॉफिट जो हो सकता है प्रॉफिट वो कम हुआ है, कोई लॉस नहीं है ये मेरा। ठीक है, तो जब हम शिफ्ट करते हैं तो थोड़ा सा डेबिट हमें पे करना पड़ता है, मतलब मैक्स प्रॉफिट आपका थोड़ा सा कम होगा। 2,600 रुपये का मेरा लॉस है यहाँ पे। अगले दिन अगर मैं देखूँ तो 550 रुपये का प्रॉफिट है, मार्केट वापस 23,400 पे है। उससे अगले दिन 2,600 रुपये इज़ माई प्रॉफिट। 18 मई आज यहाँ पे हो गया है। 19 मई को मेरा प्रॉफिट है वो 6,800 रुपीज़ का है। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे हूँगा ना तो आप एक चीज़ देखिएगा, आज है ट्यूसडे 19 मई को और एक्सपायरी कब है, एक्सपायरी है 26 मई को ट्यूसडे को। तो मैं आज ये प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। ठीक है, इतना प्रॉफिट ऑल्दो मुझे पहले भी हो रहा था, 7,000 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उस दिन क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया था, कुछ नहीं किया था और अभी पूरा महीना आगे पड़ा था। तो इस वजह से मैं मेरे टारगेट के लिए बैठूंगा कि मैक्स प्रॉफिट का 50% होगा तब मैं निकलूंगा। मैं 10,000 अगर होता तो उस दिन में निकल जाता, लेकिन उस दिन 7,000 ही था तो मैं नहीं निकला। क्यों? क्योंकि मैं 50% के लिए बैठ रहा हूँ, मेरा टारगेट नहीं मिला है मुझे। लेकिन उस दिन का सिनेरियो अलग था, पूरा महीना आगे पड़ा था। आज अगर आप देखोगे तो आगे सिर्फ एक वीक है और मैंने आपको क्या बता रखा है कि लास्ट वीक में कभी भी नहीं जाते हैं, गामा रिस्क आ जाता है। तो इस वजह से लास्ट वीक में अब मैं नहीं जाऊंगा। 6,800 का मेरा प्रॉफिट है, ये मैं लेके और निकल जाऊंगा बड़े हैप्पीली। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टिल जाते हो आगे तो आपको 14-15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन गामा रिस्क आपके जो गामा रिस्क है वो आपके ट्रेड में एंटर कर जाता है तो होगा क्या, थोड़ा सा मूव आपको एक बड़ा लॉस भी दे सकता है। तो फिर वो काइंड ऑफ गैम्बलिंग होगी। और दूसरा क्या है, लास्ट वीक में जब आप जाते हो, जैसे जैसे आप एक्सपायरी को अप्रोच करोगे आपके एडजस्टमेंट इनइफेक्टिव होते चले जाएंगे। जो एडजस्टमेंट मैंने आपको दिखाया ये एक्सपायरी से 2 दिन पहले आप करोगे तो ये काम नहीं करेगा।
तो ये पोजिशनल का एडजस्टमेंट है जो मैंने आपको बताया, ये इस तरह से काम नहीं करेगा कि आप एक्सपायरी से 2 दिन पहले कर रहे हो, तो ना आप एडजस्टमेंट कर पाओगे। और गामा है, गामा आपको एकदम से 14,000 का प्रॉफिट तो दे सकता है, लेकिन एकदम से 20,000 का लॉस भी दे सकता है। सो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, बाकी मैं आपको लास्ट तक दिखा देता हूँ कैसा क्या चलता है। अगले दिन अगर हम देखें, क्योंकि फिर गामा रिस्क जो आ जाता है वो एक ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा किलर है। अगर आप लास्ट में जाते हो एक्सपायरी के पास जाके और ट्रेड करते हो, तो फिर वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और दो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ रिस्क किया, लेकिन एज आई सेड कि प्रॉफिट जो है वो मत देखिए, आप ये देखिए कि लॉस कितना हो सकता है, लॉस को मैनेज करना होता है। 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है मुझे 21 तारीख को, 8,300 का प्रॉफिट है, और एक्सपायरी डे वाले दिन अगर मैं देखूँ तो आपको 11,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो बिल्कुल अगर आप और थोड़े बहुत दिन रुकते हो तो आपको 5,000 का और प्रॉफिट हो रहा है। 11,000 इज़ योर मैक्स प्रॉफिट, लेकिन ये मैं एडवाइज़ नहीं करता, लास्ट वीक में आपको एंटर नहीं करना है। मैं होता तो 6,800 का जो प्रॉफिट है वो लेके निकल जाता। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये आप जाके देखिएगा, अगर आज से पहले आपको किसी ने भी बताई हो इस तरह से, इससे सिंपल एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, ये 5वीं क्लास का बच्चा है वो भी समझ जाएगा। आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड कर रहे हो, मार्केट ने जिस तरफ चैलेंज किया तो अनटेस्टेड साइड में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बुक कीजिए। जहां मार्केट ने टेस्ट किया वो देखिए कितने पे वो प्रीमियम आपने सेल किया था, अब कितने पे चल रहा है, अब जितने पे चल रहा है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए, एक कॉल बेच दीजिए, एक पुट बेच दीजिए, दैट्स इट। अगर मार्केट अभी भी आपको चैलेंज करता है कोई बात नहीं, एक साइड ही करेगा, जिस तरफ चैलेंज किया उसके अपोजिट साइड जाइए, प्रॉफिट हो रहा होगा प्रॉफिट को बुक कीजिए, जहाँ चैलेंज किया वहाँ का अगेन देखिए कि कितना प्रीमियम है, उसको स्प्लिट कर दीजिए, एक और स्ट्रैंगल बना दीजिए। आपको इवन दूसरे एडजस्टमेंट तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अब मैक्स टू मैक्स आपको 2 एडजस्टमेंट इसमें पड़ सकते हो, वो भी रेयरली, वरना इसमें होगा क्या, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा तो सिर्फ एक करना पड़ेगा, ईजिली यू कैन सेल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर को फॉलो करते हो तो ऑप्शंस को सेल करना भी सीखो। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको बताई ये कीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके और मुझसे पूछिए। बाकी अपनी जो मास्टर क्लास है संडे को, उसमें भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, संडे को इसी संडे को और एक लाइव मास्टर क्लास है वो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। तो नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे दिया है, तो कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट है, जो भी अपना ज्वाइनिंग लिंक है, जो वेबिनार है उसका, वो सारा आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दिस इज़ द लास्ट क्लास जो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये हर संडे को हुआ करेगी। सो दिस इज़ द लास्ट क्लास। इसको आप सभी को बोलूँगा कि आइए, जो क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा वो आज से पहले आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। तो आइए, मिलते हैं संडे को, कॉपी पेन लेके आइएगा, 11 बजे मिलते हैं। और बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री वो आपकी 3-4 घंटे मुझे चाहिए, और उसके बदले में मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको वो कंटेंट दूंगा जो आपको एज ए ट्रेडर, एक प्रो ट्रेडर की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।